वेलकम टू आवर चैनल सरस्वत क्लासेज। आज हमारा जो लेसन है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर एक होता है सिंथेटिक फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर। नाम से पता सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब मिलावट वाला, नेचुरल जो अपने को नेचुरली मिलता है। ठीक है, नेचुरल होता है एक तो नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक वो होता है नेचुरल तो यानी जो अपने को नेचुरली मिलता है, यानी नेचर से मिलता है। और ये मैन मेड होता है। ये नेचुरली यानी नेचर से मिलता है। जैसे वूल, वूल अपने को किससे मिलता है? सिप से, भेड़ों से। कॉटन प्लांट से मिलता है। और सिल्क, सिल्क वर्म्स, ये सारे नेचुरल होते हैं। इनको यूज करके सिंथेटिक बनाया जाता है, यानी इसको बोलते हैं सिंथेटिक। इसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर, जो नेचुरली अपने को फाइबर नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उनको तो बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर उनको बोलते हैं जो अपने लेबोरेटरी में बनाते हैं, घर बनाते हैं या घर में बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे कौन कौन से हो गया? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, एक्रिलिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंथेटिक, जिनको अपने लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। इनका मिक्स होता है इसके साथ में। ठीक है, समझ आए? नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए तो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर हो गया, लेकिन बनते कैसे हैं ये इसमें सिंथेटिक फाइबर ही आपको बताया गया। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर वो होते हैं जिसके अपने कपड़े पहन रहे हैं। जैसे कोई पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, कोई रेयन के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, छाता है, जितने भी अपने कपड़े बने, कपड़े जितने भी है, गारमेंट जितने भी, उनमें वो फाइबर ही होते हैं। जो अपने क्लोथ्स पहनते हैं वो फाइबर होते हैं। फाइबर मिलते कैसे? फैब्रिक से। फैब्रिक टू फाइबर, यानी फैब्रिक, फैब्रिक यानी जो नेचुरल से मिला। वूल क्या एक फैब्रिक है, इससे बन गया क्या? रेयन। ठीक है, ये फाइबर हो गया, यानी फैब्रिक टू फाइबर। तो फैब्रिक टू फाइबर होता कैसे? यानी इसको अपने कई प्रोसेस होते हैं। जैसे 7th क्लास में चैप्टर था अपने फैब्रिक टू फाइबर, उसको प्रोसेस होता है। पहले उसको मशीनों के अंदर पहले इसको स्वेरिंग करते हैं। स्वेरिंग यानी काटते हैं वूल को, किससे? भेड़ों से। काटने के बाद उसको स्पिनिंग, वेविंग, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद ये रेयन या कोई भी सिंथेटिक फाइबर रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसको बोलते फैब्रिक टू फाइबर। तो अपने सिंथेटिक फाइबर ही पढ़ना है डायरेक्ट, वो पिछली क्लास में जा चुका है। ठीक है, तो वूल एक फैब्रिक है, रेयन एक फाइबर है जो अपने कपड़े पहने। स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर किसकी होती है? छाता है, अपने घर यूज होता है। पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े गर्म रहते हैं ज़्यादा, तो कॉटन के अच्छे रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। अब देखो सिंथेटिक फाइबर और ये जो नेचुरल फाइबर, कॉटन और सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे? देखो, सिंथेटिक फाइबर obtained from small unit of स्मॉल यूनिट कंबाइन। छोटी छोटी फाइबर, छोटे छोटे टुकड़े। जैसे ये एक चेन है छोटा सा, ये इसके जुड़ गया, ये 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 सारे ऐसे कंबाइंड होके एक पूरा फाइबर बन जाता है। छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं फाइबर के, उनको जोड़ के एक पूरा सिंथेटिक फाइबर बना, यानी इसको बोलते हैं पॉलीमर। कोई भी फाइबर होता है सिंथेटिक, पॉलीमर होता है। पॉली का मतलब बहुत सारा, पॉली यानी मैनी, यूनिट, मर यानी यूनिट, यानी बहुत सारे यूनिट बनके, बहुत सारे यूनिट बनके एक पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर क्या हो गया? रेयन एक पॉलीमर है, नायलॉन एक पॉलीमर है। ठीक है, ये पॉलीमर्स होते हैं जो छोटे छोटे फैब्रिक मिलके एक पूरा फाइबर बना देते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं। अब देखो छोटे छोटे पॉली, आपको बोले पॉलीमर क्या है, तो अपने क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल यूनिट कंबाइन। स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे यूनिट कंबाइन होके
एक बड़ी चीज़ बना देते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। या पॉली, आपको पूछे पॉली मीन्स मैनी और मर यानी यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स, और सिंथेटिक फाइबर इससे बनाया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसमें दो पार्ट है इस लेसन में, एक तो सिंथेटिक फाइबर, एक प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर में आज करवा दूंगा, प्लास्टिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेयॉन। बहुत सारे हैं, देखो रेयॉन है, मैंने अभी बताया तुमको, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पीईटी भी है, अलग अलग सिंथेटिक फाइबर है, और एक्रिलिक भी है, एक्रिलिक। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है। रेयॉन के अलग यूज होता है, रेयॉन के कपड़े बनते हैं, नायलॉन के कपड़े बनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, पीईटी यानी अपने जो बोतल्स, घर में बोतल्स होती है, जार्स होते हैं, प्लास्टिक जैसा ही होता है, इसको पीईटी। एक्रिलिक छाता वगैरह जो यूज़ होता है, वो कपड़ा जो जल्दी सूख जाता है, ठीक है, उसमें एक्रिलिक फाइबर यूज होता है। ये सारा सिंथेटिक फाइबर में होता है। अब देखो रेयॉन, सबसे पहले रेयॉन पढ़ते हैं अपने। रेयॉन एक तरीके का सिल्क होता है, सिल्क जैसा कपड़ा होता है। तो सिल्क अपने बड़े सिल्क एक कीड़े से निकलता है जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ये पिछले साल आया हुआ था सिल्क वॉर्म। ये सबसे पहले चाइना ने इसको डिस्कवर किया था। मलबेरी ट्री पे निकलता है, ये मलबेरी ट्री पे पैदा होता है कीड़ा, उस कीड़े से ये सिल्क निकलता है। लेकिन ये सिल्क क्या होता है, महंगा पड़ता है। तो इसके सिल्क जैसे एक अलग से वैरायटी साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, सिल्क जैसा ही कपड़ा निकालते हैं जिसको नाम रेयॉन दिया गया, जो क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता। ये कॉस्टली होता है, सिल्क कॉस्टली होता है। इसके जैसा ही कपड़ा गया, वो चीप था, चीपर देन सिल्क, इसका नाम रेयॉन दिया गया, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म से केमिकल से बनाया गया है। और ये किस में यूज होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक यानी जो खींचने वाले, लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है ये कपड़ा रेयॉन। इलास्टिक यानी जिसको खींच सकते हैं, रबर जैसा, लाइट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये लेबोरेटरी में तैयार होता है, और इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये रेयॉन होता है। इसमें आपको क्वेश्चन यही पूछेगा, व्हाट इज रेयॉन। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर ये किससे बनता है, लेबोरेटरी में केमिकल से बनता है, पॉलीमराइजेशन से होता है, पॉलीमर से बनता है, और इलास्टिक होता है, लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नायलॉन। ये भी इसके जैसा ही है, नायलॉन भी इसके जैसा ही है। ये भी क्या होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होता है इसका। और ये भी कपड़े बनाने का काम आता है, नायलॉन का कपड़े बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिस्टर। नायलॉन रेयॉन एक जैसे ही है। पॉलिस्टर अब देखो, पॉलिस्टर के कपड़े आपने सुने हैं, पॉलिस्टर के कपड़े क्या होता है, थोड़े गर्म होते हैं, हीट जल्दी पकड़ते हैं वो, इसलिए पॉलिस्टर के कपड़े कभी भी किचन में अपने पहनते नहीं हैं। इट इज़ अनदर फाइबर इजी टू वॉश, ठीक है, अनदर सिंथेटिक फाइबर इजी टू वॉश, यानी इजीली वॉश कर सकते हैं पॉलिस्टर। और टेरिलिन, टेरिलिन एक सबसे अच्छा पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, वैसे तो सारे जो फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो गर्म करते हैं, लेकिन ये पॉलिस्टर इसका
पॉपुलर पॉलिस्टर है कौन सा, टेरिलिन। इसके बाद आता है PET। PET इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन। ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, पॉलीएथिलीन टेरेपथलेट आपके बुक में दी हुई है। पॉलीएथिलीन, P मतलब पॉली, E फॉर एथिलीन, टेरेपथलेट। ठीक है, ये PET ये किस में काम आती है, बॉटल्स, जार मेकिंग, इन बॉटल्स, जार्स, ये फाइबर्स में, बॉटल्स अपने पानी पीने वाली, इसमें PET यूज होता है। फिर आता है एक्रिलिक फाइबर। ठीक है, एक्रिलिक, ACRYLI से, एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर वो होता है जो अम्ब्रेला छातों में यूज होता है। ठीक है, अम्ब्रेला, स्वेटर, सोल ये बनाने काम आता है। सोल्स, स्वेटर, इसमें एक्रिलिक फाइबर यूज होता है। विंटर में देयर फॉर आर फॉर्म्ड एक्रिलिक। ठीक है, स्वेटर, अम्ब्रेला, स्वेटर, सोल्स ये बनाने में एक्रिलिक फाइबर यूज होता है। तो ये इतने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर थे। सिंथेटिक फाइबर अपने क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं। एक नेचुरल फाइबर थोड़े महंगे पड़ते हैं। देखना आप, कॉटन की जो भी प्योर चीज़ आएगी वो महंगी आएगी, लेकिन मिक्स में जो आएगा सिंथेटिक आएगा वो चीपर रहता है, यानी सस्ता पड़ता है। तो इसके लिए अपने सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं। पॉलिस्टर हो गया, रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर से बनाए जाते हैं और उसको मैन मेड बोलते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।